प्रोटेस्ट में जो जेएनयू-एसयू का स्टैंड है वो सबसे सटीक है, वो सबसे सही है। यूजीसी गाइडलाइंस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो इसमें यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट काफ़ी हद तक बहुत कुछ नहीं कर सकती है। जेएनयू-एसयू का जो प्रोटेस्ट था वो एजुकेशन मिनिस्ट्री तक मार्च करने का था कि हम मिनिस्ट्री के सामने जाके घेराव करेंगे, उन पे प्रेशर डालेंगे कि जल्दी से जल्दी इस स्टे को हटवाया जाए। जो भी आपको अमेंडमेंट रिफाइनमेंट करने हैं वो करिए, लेकिन इसको लागू करिए। अब देखिए, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि पुलिस के लोग घायल हुए। हमारे पास अभी वीडियो एविडेंस भी है। स्टूडेंट हमेशा डिबेट और डिस्कशन में विश्वास रखते हैं। उनकी सोच कभी भी हिंसा वाली नहीं रही है। पुलिस वालों को बुरी तरह से मारा जाता है और बाहर से खड़ी होके जो यहाँ की प्रेसिडेंट है वो चिल्ला के कहती है कि आपने ताला क्यों लगाया है। प्रोटेस्ट में जब हिंसा को ला दे रहे हैं तो वो तो सरेआम गलत है और उसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जेएनयू के बाहर, जहां पर गुरुवार को जेएनयू-एसयू के लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। उनकी मांग है कि जो जेएनयू की वीसी है उनकी रेजिग्नेशन की मांग की जाती है और साथ ही जो यूजीसी गाइडलाइंस 2025 है उनको लागू करने के लिए मांग किया जाता है। इसके लिए वो एक मार्च निकालते हैं, गेट तक आते हैं, लेकिन उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। दिल्ली पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है। तो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि पुलिस और स्टूडेंट के बीच में झड़प हो जाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बसें भी खड़ी हैं, जहाँ पर लोगों को डिटेन किया गया था, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया था। ऐसे में जो है हम लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट पे उनका क्या कहना है। अभी जो यूजीसी गाइडलाइंस की बात करें तो हमने जब ये आया था तो हमने देखा था तमाम जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन यहाँ पर इसको लागू करने की मांग की जा रही है। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है। गुरुवार को यानी कि कल लेफ्ट विंग द्वारा जो है जेएनयू में प्रोटेस्ट किया जाता है। पहले तो वाइस चांसलर जो जेएनयू की है शांति श्री पंडित, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, रेजिग्नेशन की मांग की जाती है। देन उसके बाद यूजीसी जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने की मांग की जाती है। जो जेएनयू-एसयू के जो लोग हैं वो ये डिमांड करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस को अप्लाई करना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो यूजीसी गाइडलाइन पे ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का अंडर आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपने वर्डिक्ट दे रखे हैं, तो उसके लिए हमें लाइक शांति श्री से कोई वो लेना देना नहीं है। दूसरी बात रही प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में जो जेएनयू-एसयू का स्टैंड है वो सबसे सटीक है, वो सबसे सही है। उनको जो रस्टिकेट किया गया वो सबसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई राइट विंग लेफ्ट विंग जो चीज़ें हैं वो ठीक है, पर एडमिन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, एडमिन उनको सस्पेंड कर दे रहा है, एडमिन उनको रोक रहा है काम करने से, ये बहुत ही गलत है। उनका रस्टिकेशन वापस होना चाहिए, उनको दोबारा से उनके ऑफिस में उनको रिस्टोर किया जाना चाहिए। यूजीसी जो गाइडलाइंस आई थी उसको लेकर तमाम मतलब दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। बहुत से छात्र छात्राओं ने ये कहा कि अगर यूजीसी गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव बढ़ेगा। इसे रोकने के लिए जो है दूसरी गाइडलाइंस आनी चाहिए। बट जो डिमांड अब आ रही है जेएनयू-एसयू के स्टूडेंट्स की, लेफ्ट विंग के लोगों की, वो ये आ रही है कि इसको अप्लाई करें। तो कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं जस्टिफाई कि जहाँ एक तरफ छात्राओं का कहना है कि ये बांटने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इसको अप्लाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, पहले से ही यूनिवर्सिटी में इसके रिगार्डिंग 2012-13 में नियम आ रखे हैं। उसको एक रिफाइंड तरीके से इसको लाया गया था, पर हाँ ये है कि उसको जल्दीबाजी में लाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस पर आप लास्ट ईयर जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, बोला था कि विद इन ईयर आपको एक गाइडलाइन रिलीज़ करनी है। चूँकि ये टाइमली नहीं कर पाए थे तो उन्होंने जल्दीबाजी में उसमें पहली बात बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स, उसमें कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है, बहुत ही घटिया तरीके से उसको बनाया, जो कि सही नहीं था। उसकी वजह से उसके मतलब कई तरह के निकल रहे थे। मे बी अगर बाद में उसको अच्छे तरीके से रिफाइंड तरीके से यूजीसी निकालती है तो हो सकता है कि छात्रों के बीच जो ये तनाव है वो कम होगा, वो उसको समझेंगे, उसको पढ़ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। अभी उसका ग्रामेटिकल इतना एरर ज़्यादा है, उसकी वजह से वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है लोगों में। तो हाँ, उस पर काम होना चाहिए और अच्छे से काम होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए उसके रिगार्डिंग अच्छे से। देखिए, फ़िलहाल की तो स्थिति ये है कि यूजीसी गाइडलाइंस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो इसमें यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट काफ़ी हद तक बहुत कुछ नहीं कर सकती है। कोर्ट मॉनिटर्ड चीज़ें थी, कोर्ट के मॉनिटरिंग में ही पहले गाइडलाइंस लाई गई थी, अब कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। तो पहली बात तो जेएनयू-एसयू या फिर स्टूडेंट्स कितना भी जो भी कहें, लेकिन जब तक कोर्ट इसमें आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाता तब तक इसमें लागू या लागू ना करने की इसमें यूनिवर्सिटी के हाथ में कुछ नहीं बचा है। जहाँ तक बात है यूजीसी गाइडलाइंस की, तो हाँ बिल्कुल गाइडलाइंस परफेक्ट नहीं थी, बहुत सारी उसमें समस्याएं थी। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने पहले पब्लिश किया था
उस जिस पे कमेंट मांगे थे जनता के, उस ड्राफ्ट से भी जो फाइनल गाइडलाइन है उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए। उन परिवर्तन पे खास तौर पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, जैसे कि ड्राफ्ट में फॉल्स कंप्लेन पे कुछ सज़ा के प्रावधान था, लेकिन वो फाइनल ड्राफ्ट से हटा दिया गया। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें थी और भी जो कि ड्राफ्ट से फाइनल ड्राफ्ट में हटा दी गई, जिसकी वजह से इस पर कंट्रोवर्सी हुई, फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। इसकी वजह से फिर कोर्ट ने ये भी उसमें माना कि हाँ, ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं डिवाइसिव भी हो सकती हैं, जो स्टूडेंट्स के अंदर जातिगत भावनाएं और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने मतलब स्वतः संज्ञान लेके इसमें उसको रोक लगा दिया। तो इसमें एडमिन या फिर गवर्नमेंट का मतलब एक तरीके से बोलें कि पावरलेस है फ़िलहाल के लिए, जब तक कि कोर्ट इसमें कोई वर्डिक्ट ना दे, या तो वापस से कोई कमेटी बने इसमें वापस से इनको ड्राफ्ट करने को बोले, या फिर कुछ आगे हो तो कोर्ट ही के डायरेक्शन में होगा। एडमिन के हाथ में कुछ है नहीं इस यूजीसी मामले में, तो एडमिन के हाथ में कुछ नहीं है। अभी जो 2012 वाली गाइडलाइंस हैं वहीं अप्लाई रहेंगी जब तक कि आगे इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस गाइडलाइंस पे स्टे लगा दिया गया है, जब तक नई गाइडलाइंस नहीं बनती, जब तक वो लागू नहीं होती, तब तक जो है 2012 की गाइडलाइंस वो चलती रहेंगी। तो फिर जेएनयू में किस बात का प्रोटेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए जेएनयू एसयू के जो लोग हैं उनका कहना है कि यूजीसी कंडीशंस को अप्लाई करे, लागू करे स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी जितना भी हम सुन रहे हैं लोगों से, सरकार से या फिर स्टूडेंट्स से, उनका यही कहना है कि ये जो कंडीशंस है वो पूरी तरह ठीक नहीं है। तो कैसे जस्टिफाई हो सकता है इसको लागू करने के लिए? क्यों इतना मतलब प्रोटेस्ट किया जा रहा है? रविवार को देखा गया प्रोटेस्ट किया गया वाइस चांसलर के खिलाफ, देन उसके बाद अब जाके वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन के साथ साथ यूजीसी बिल को भी अप्लाई, जो कंडीशन है उसको अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो कह रही हैं ठीक है, पर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसमें वीसी का रेजिग्नेशन इसलिए नहीं मांगा जा रहा है कि यूजीसी गाइडलाइन इनेक्ट करे। वीसी का रेजिग्नेशन इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उन्होंने दलित को बोला है कि आप जो ये विक्टिम कार्ड कर रहे हैं ये ड्रग की तरह, लाइक उनका ऐसा वो अंडरमाइन किया उन्होंने, उसकी वजह से लोगों का विरोध है, जो कि उन्होंने गलत किया। लाइक वो कह रही है कि वो मिसकम्युनिकेट हुआ, पर साफ साफ दिख रहा है कि आप कैसे ब्लैक से कंपेयर करके यहाँ के दलितों का आप अंडरमाइन कर रही हैं। तो उसके अगेंस्ट हमारा विरोध है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको सॉरी इसके लिए बोलना चाहिए आके, और उसके लिए रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, ना कि यूजीसी एक्ट के लिए उनसे रेजिग्नेशन मांगा है, क्योंकि वो उनके अंडर है भी नहीं। और दूसरा, उन्होंने ये यहाँ पे जो रस्टिफिकेशन किया हुआ है ना जेएनयू के ऑफिस बियरर्स का, उससे लोगों को प्रॉब्लम है कि आप उनको पहले बहाल करिए, ताकि हमारी आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं वो ऑफिस में बने रहेंगे, तभी हम आगे को किसी भी तरीके से आपसे बात कर पाएंगे। आप उन्हीं को हटा दे रहे हैं सामने से, हम आपसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? ऊपर से वीसी सामने आती नहीं है, लोगों से बात नहीं करती हैं, वो बंद गाड़ी में आ रही है, वहाँ से उतर के सीधा अपने घर में चली जा रही हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर ही नहीं रही हैं। तो हमारा बात सुनेगा कौन? हम इसीलिए चाहते हैं कि पहले जेएनयू को आप बहाल करिए, उसके बाद बाकी बातें हम करेंगे कि रोहित एक्ट हो चाहे यूजीसी एक्ट हो, हम सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप उनको बहाल करिए। हमारी मांग सबसे पहले वही है। अभी जो है वाइस चांसलर पे जो बात कही जा रही है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में जो है टिप्पणी की थी कास्ट को लेके बहुत, तो इस वजह से उनसे जो है रिज़ाइन मांगा जा रहा है। लेकिन यूजीसी बिल पे क्यों उतना फिर मुद्दा उठ रहा है, क्यों उतना प्रोटेस्ट हो रहा है? जैसा कि बहुत से लोग, मैंने अभी दोबारा पहले भी पूछा है कि लोग अभी बोल रहे हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, जो अभी उसको ठीक करना ज़रूरी है। कोर्ट ने यही देखकर उस पर स्टे लगाया है। कोर्ट अगर कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं देख के ही किया होगा, उन्होंने स्टे लगाया होगा। तो अब जो है यूजीसी को क्यों फिर से अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि यूजीसी बिल पे जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसीलिए जेएनयू का जो प्रोटेस्ट था वो एजुकेशन मिनिस्ट्री तक मार्च करने का था कि हम मिनिस्ट्री के सामने जाके घेराव करेंगे, उन पे प्रेशर डालेंगे कि जल्दी से जल्दी इस स्टे को हटवाया जाए। जो भी आपको अमेंडमेंट रिफाइनमेंट करने हैं वो करिए, लेकिन इसको लागू करिए। अब ये तो काफ़ी हद तक बात ठीक है ना, कि जो चीज़ मतलब आपने एक तरीके से उसको होल्ड पे रख दिया है, तो उसमें जल्दी से रिफॉर्म करके लागू करिए। ये वाला प्रोटेस्ट वीसी को डायरेक्टेड नहीं था। जो गेट पे जो कल पुलिस के साथ में जो हाथापाई हुई, वो लोग मार्च कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्ट्री को, कि हम वहाँ पे सरकार पे दबाव डालेंगे ताकि इसको, इस पे जो रोक है वो हटे, और जैसे भी जिस भी फॉर्म में लागू हो, रिफाइंड फॉर्म में लागू हो, लेकिन लागू तो हो। अभी जो 2012 वाला है उसमें काफ़ी खामियां हैं। कोर्ट ने भी ये माना है कि वो एक तरीके से कारगर साबित नहीं हो रहा है, कि वो जिस चीज़ के लिए बना है वो चीज़ वो नहीं रोक पा रहा है, इसीलिए अब अपन को नए रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जो मार्च था एजुकेशन मिनिस्ट्री को, वो उस स्टे को हटाने के लिए था। वो ये नहीं कह रहे कि उसको वर्बैटिम लागू कर दो जैसा हुआ है, आप चेंज करके लागू करो, लेकिन उसको लागू करो रिफाइन करके। पहली बात ये है। कल यानी कि गुरुवार को जेएनयू एसयू के लोगों द्वारा जो वीसी के खिलाफ रेजिग्नेशन का प्रोटेस्ट होता है, देन उसके साथ साथ यूजीसी गाइडलाइंस को अप्लाई करने की भी मांग की जाती है, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट किया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कल जेएनयू का एक कॉल था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मार्च को लेकर, कि जो हमारी वीसी साहिबा है, जो संघ की एक खुद को प्राउड एक्टिविस्ट बताती है, वो किस तरह से बयान देती है कि जो दलित होते हैं वो ब्लैक्स की तरह उनको विक्टिमहुड का ड्रग लेकर रहते हैं। इसके साथ ही वो बताती है कि यूजीसी गाइडलाइंस किस तरह से अननेसेसरी है।
तो इसको लेकर और यूजीसी गाइडलाइंस को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू करवाने के लिए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ मार्च कर रहे थे। हम पीसफुली जब जा रहे थे मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ जाने पर हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो गार्ड्स हैं जो आते हैं वो हमारे फीमेल एक्टिविस्ट को मेल जो पुलिसमैन होते हैं वो उनको खींचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे पुलिसमैन ऐसे थे जो बिना नेम प्लेट के आते हैं और कैंपस के अंदर जो पुलिस अलाउड नहीं है वो कैंपस के अंदर घुसते हैं, मारपीट करते हैं। लगभग 30 से 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग को चोटें भी आती है, यहाँ सर में पैर टूट जाते हैं और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट डिटेन किए जाते थे। अब शायद न्यूज़ आ रही है कि उनको छोड़ दिया गया है, रिहा किया गया। तो जैसे देखा जाए कि आपने कहा कि यूजीसी जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने के लिए ये प्रोटेस्ट पूरा कॉल किया गया था, प्रोटेस्ट पूरा जो आप लोगों ने बुलाया गया था। तो यूजीसी बिल बहुत से छात्र छात्राओं का कहना है कि ये बांटने वाला बिल है, ये इसमें जो गाइडलाइंस है ये बांटने वाली है स्टूडेंट्स को। क्योंकि अगर देखा जाए जब ये बिल आया था, जब ये कंडीशंस आई थी तो ये पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हमने देखा हमने देखा, स्टूडेंट्स को सुना कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल अप्लाई हुआ तो इससे कोई भी मतलब इक्वालिटी वाली बात नहीं रहेगी, फिर जो है इसमें असमानता वाली बात आ जाएगी। दूसरी तरफ जो है JNU-SU वाले जो बोल रहे हैं, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो, 2012 का एक्ट अभी तक लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है तो कुछ सोच समझ के कुछ देख के लगाया होगा, तो अभी उसको क्यों अप्लाई करने की इतनी जल्दी मांग की जा रही है? देखिए मेरा तो ये मानना है कि जो ये यूजीसी गाइडलाइंस है ये हिस्टोरिकली जो डिस्क्रिमिनेट रहे हैं उनको एक तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पायल तडवी का केस होता है, रोहित वेमुला का केस होता है, दर्शन सोलंकी का केस होता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उस तरह की घटनाएं कम हो जाए। आपने एक देखा होगा, एक डेटा आता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 118% की रेट से जो बढ़ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, उसको रोकने के लिए एड्रेस करता है गाइडलाइंस। तो बहुत नेसेसरी मैं तो मानता हूँ। JNU ने भी और बाकी सारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने इसको वेलकम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर स्टे लगाया है तो उसके बाद जो भी इसका रिव्यू होगा तो उसमें हमारी यही डिमांड रहेगी, जो भी रोहित एक्ट की जो डिमांड की जा रही है उसके बेस पे इसमें सुधार हो और उसके साथ तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें इनको लागू किया जाए। ज़रा आप बताएंगे कि रोहित एक्ट बेसिकली क्या है? कि रोहित एक्ट जो तेलंगाना और कर्नाटका में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें बेसिकली ये है कि उसमें केवल एड्रेस ही नहीं किया गया डिस्क्रिमिनेशन को, बस कि उसको इंस्टीट्यूशंस में से उसको हटाया कैसे जाए, डिस्क्रिमिनेशन को कम कैसे किया जाए, तो उसमें सारे उसके बारे में दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशन से पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक कोई भी ऐसी मैकेनिज्म आएगी तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो भी रोहित एक्ट है उसकी तर्ज पर ही यूजीसी गाइडलाइंस को लागू किया जाए। जब भी JNU में प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो लेफ़्ट विंग के द्वारा किया जाए, राइट विंग के द्वारा किया जाए, आपके JNU-SU के लोगों द्वारा किया जाए, तो वो हमेशा हिंसा में क्यों बदल जाता है? क्योंकि जब लास्ट टाइम रविवार को प्रोटेस्ट किया जाता है VC के घर के बाहर, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स पे अटैक किया जाता है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको चोटें लग जाती हैं। साथ ही कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें खबर के अनुसार अगर मैं बात करूँ, खबरों में ये भी बताया गया है कि पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं। देखिए इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि पुलिस के लोग घायल हुए। हमारे पास अभी वीडियो एविडेंस भी है और उसमें हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लेकर स्टूडेंट चल रहे थे उसमें एक पुलिसमैन आते हैं और प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। हमारे पास उसकी वीडियो एविडेंस भी है और हमारे बहुत सारे साथी चोटिल हैं। उनके हम तो ये चाहेंगे आप उन लोगों से मिले, वो लोग पूरी सच्चाई आप देश के सामने रखी कि किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई है, उनके पैर टूटे हुए, उनके सर में चोटें आई है। यहाँ तक कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मेल पुलिसमैन ने उनको घसीटा गया है, उनकी वीडियोज़ भी है हमारे पास। तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि स्टूडेंट किसी तरह की हिंसा करते। रही बात जो इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ उसमें पत्थरबाजी की, तो मैं बताना चाहूँगा कि JNU-SU की जो नेतृत्व में मार्च होना था उसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं वो उसमें आते हैं, एक इक्वलिटी मार्च करते हैं, VC हाउस पे जाते हैं, VC से जवाब मांगते हैं कि आपने जिस तरह का बयान दिया है UGC रेगुलेशन पे उस पर आप माफ़ी मांगिए। तो कोई जवाब नहीं आता है। तो हम लोग आकर अपना पीसफुल जो हमारा इनकैम्पमेंट चल रहा है अभी SLSIS लोन हमारा जो JNU में है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जब स्टूडेंट्स अपनी बातें रख रहे होते तो देखते हैं कि बीच बात रख जो JNU-SU ऑफिस भी अपनी बात रखते हैं उसके बीच में पत्थर चलने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का एक ऐसा धड़ा होता है जो मुझे नहीं पता कि वो JNU के थे या JNU के बाहर के थे, वो आके उसमें पत्थर चलाते हैं, उन स्टूडेंट्स की गैदरिंग को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स की और या JNU की सोच कभी नहीं रही है कि पत्थर की, चाहे वो पुलिस वालों के हो या स्टूडेंट्स पर पत्थर चलाए। यहाँ के स्टूडेंट हमेशा डिबेट और डिस्कशन में विश्वास रखते हैं, उनकी सोच कभी भी हिंसा वाली नहीं रही है। देखिए जो मेन इशू है
वो इशू था, शुरू कहाँ से हुआ, अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी का जो सबसे बड़ा इशू था कि लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स थे, कई जो यहाँ के मेन स्टूडेंट्स हैं, जो हो सकता है एलुमनाई भी कई लोग हैं, लेकिन उसमें सीट को लेके था कि आपको वहाँ पे सीट रिजर्व। तो उसके बाद वो पूरा आप लोगों ने देखा ही होगा कि तोड़ फोड़ हुई, किस प्रकार से उस जो 20 लाख का जो भी सिस्टम था उसको तोड़ दिया गया। उसके मद्देनज़र जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको आउट ऑफ बाउंड किया और उसके बाद इनको मतलब कि 4 सेमेस्टर के लिए बाहर कर दिया। तो इसको पूरे को मुद्दा बनाने के लिए, इसको मोबिलाइजेशन में लाने के लिए कि जेएनयू एसयू कैसे सस्पेंड हो सकता है, ऐसा माहौल बनाने, वो भी पहले, सबसे पहले तो वो भी स्टूडेंट है ना, तो रूल सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पदाधिकारी बन गया हूँ तो मैं यहाँ का सम्राट बन गया हूँ, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे राजा और क्या कहते हैं रंग परंपरा तो नहीं चल रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र जब इनको रस्टिकेट किया गया तो पूरा इसको बवाल बनाया, फिर घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ से मोबिलाइजेशन करके लोग लाए जाते हैं। फिर अब जो कल का मुद्दा हुआ है, इसके पहले एक वायलेंस की भी घटना हुई है जिसमें बहुत सारे आम विद्यार्थियों को लेफ्ट के गुंडों ने बुरी तरह पीटा भी है। तो अगर अब कल की घटना, जो रिसेंट घटना हुई है, उसके बारे में मैं बताऊं तो कई सारे मेरे पास ऐसे वीडियोज़ हैं, मैं आपको भेज दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। उसमें पुलिस वालों को बुरी तरह से मारा जाता है और बाहर से खड़ी होके जो यहाँ की प्रेसिडेंट है वो चिल्ला के कहती है कि आपने ताला क्यों लगाया है। ये सवाल यहाँ के कॉमन स्टूडेंट भी उन्हीं से यही पूछते हैं कि आपने स्कूल एरिया में ताला क्यों लगाया है। क्या हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं है? पढ़ने का अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको ये लोग हमारा पूरी तरह से छीनने का जो ये निकम्मा एसयू है कर रहा है। तो ये सब पूरी घटना है जिसमें स्टूडेंट्स के बेसिक राइट को ही जब ये लोग मार रहे हैं तो फिर आगे क्या है। तो ये जो कल उसका पूरा प्रारूप दिखा है, इनके जो नक्सली प्रभावी क्षेत्र है, मैं उनके बारे में कल्पना करता हूं कि कैसे रहते होंगे लोग वहाँ पे। जब यहाँ पे जब आम स्टूडेंट्स सुरक्षित नहीं है तो कैसे वहाँ पे मैं ऐसा स्वीकार कर लूँ कि वो लोग सुरक्षित हैं। तो यही पूरी घटना थी। पूरी घटना में अगर ये भी शामिल है कि जो यहाँ की वाइस चांसलर है शांतिश्री पंडित, उन्होंने जो है एक पॉडकास्ट में स्टेटमेंट दिया था, कास्टिज्म को लेकर उन्होंने बोला, यूजीसी जो कंडीशंस है उसको लेकर बोला था, जिसके बाद ये सारा का सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। जेएनयू एसयू के लोगों का कहना है कि उन्होंने जातिवाद पर टिप्पणी की है, यूजीसी कंडीशन है उसको गलत बताया है और उनका कहना है कि वो सही बिल है, उसको लागू करना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ है मैं आपको घटना बता चुका हूँ। मेन बात ये है, अगर आपको वाइस चांसलर से दिक्कत है तो आप जाके वाइस चांसलर का ऑफिस घेरिए। यहाँ से आप गेट पे जाके घेराव कर रहे हैं, उसका मुझे कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। अगर आपको वाइस चांसलर से दिक्कत, एडमिन जाके घेरिए, एडमिन जाके उनको पकड़िए, वाइस चांसलर को। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, वो तो बेसिक, मतलब ये तो सबसे बेयर मिनिमम है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए। लेकिन आप प्रोटेस्ट में जब हिंसा को ला दे रहे हैं तो वो तो सरेआम गलत है और उसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। कल जो प्रोटेस्ट किया जाता है जेएनयू एसयू के लोगों द्वारा, यूजीसी कंडीशंस को अप्लाई करने की मांग करी जाती है कि उसको जो है अप्लाई किया जाए। सारा मामला अगर देखा जाए तो जेएनयू की जो वाइस चांसलर है शांतिश्री, उनके जो कथित पॉडकास्ट में जो टिप्पणी की गई थी जातिवाद को लेकर और यूजीसी बिल को गलत ठहराया था, उसकी गाइडलाइंस को गलत बताया था, उसको लेकर जो है जेएनयू एसयू के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रविवार को भी किया, देन उसके बाद कल भी प्रोटेस्ट किया। अब जो है बिल को अप्लाई करने की मांग की जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, हमारा जेएनयू एनएसयूआई का स्टैंड पहले भी क्लियर था और अब भी है। हम यूजीसी रेगुलेशन एक्ट्स के पहले भी साथ थे, अभी भी साथ खड़े हैं। और ऊपर से जब हमारी वीसी का ये ब्राह्मणवादी सोच की मानसिकता के साथ जो ये बयान आते हैं उसके हम खिलाफ थे और इसी के खिलाफ हमारा एमओई का जो मार्च था, स्टूडेंट्स ने एक बड़ा डेलीगेशन लेके हम वहाँ से तक जा रहे थे, लेकिन उनके कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को आगे किया। दिल्ली पुलिस, केवल दिल्ली पुलिस भी नहीं थी, उनमें सादी वर्दी के अंदर सिविल ड्रेस में उन्होंने भर रखे थे, जिन्होंने हमारे साथियों के साथ काफ़ी मारपीट की, जिन्होंने हमारे जो महिला कैडर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। तो हम इसको यहाँ से हम जेएनयू एनएसयूआई की तरफ से इस बात को हम कंडेम करते हैं और हम आगे भी जेएनयू एनएसयूआई के साथ खड़े रहेंगे और ये हमारी लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। विषय के खिलाफ चाहे हमें आगे एडमिन तक जाना पड़े, हमारा ये प्रोटेस्ट आगे भी चलता रहेगा। क्या है ब्राह्मणवादी सोच? क्योंकि देखा जाए तो अभी भी जो है स्टूडेंट्स हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं, ना दलित की बात की जाती है, ना ही ब्राह्मण की बात की जाती है, तो क्यों इतना हाइप बना के बोला जाता है? देखिए, ब्राह्मणवादी सोच जो वीसी का बयान था पॉडकास्ट में, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो दलित और ब्लैक्स हैं वो
विक्टिमहुड का ड्रग लेके बैठे हैं, मतलब नशे में है कि उनको विक्टिमहुड ही खेलना है ज़िंदगी भर। लेकिन आप इस देश का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जो पिछड़े दलित आदिवासी है उनके साथ लगातार भेदभाव होता आया है समाज में भी। और अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, तो अभी देखिए यूजीसी की रिपोर्ट आई, उसमें भी बताया कि पिछले 5 सालों में 118% की बढ़ोतरी हुई है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये क्यों हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है? और जब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता हुआ जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बोलती है कि इसके बारे में आप रेगुलेशंस बनाइए, और वही बेंच उस रेगुलेशंस पे स्टे लगा देती, तो ये ब्राह्मणवादी सोच है कि आप 2 दिन एक धड़ा प्रोटेस्ट करता है, सड़कों पे उतरता है, जिनके साथ पुलिस कोई मारपीट नहीं करती है। लेकिन जब हम पिछड़े दलित आदिवासी खेमे के लोग स्टूडेंट्स इन विश्वविद्यालय में जब पढ़ने आते हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम उन यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करवाने के लिए रोहित एक्ट की तर्ज पर जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मार्च लेके जाते कोशिश करते हैं, तो पुलिस हमारे साथ एक तो ब्रूटलिटी के साथ मारपीट करती है और डिटेन करती है, लोगों को जेल में डाल देती है। अभी भी हमारे कुछ साथी को जेल में डाल रखा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से, और ब्राह्मणवादी सोच का एक और मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अभी भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 80% से ज़्यादा प्रोफेसर सवर्ण हैं। तो ये क्यों है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा लोगों को, और जो हाई पोस्ट पे बैठे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या सत्ता में बैठे हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से यूजीसी 2025 गाइडलाइन सही है? जी बिल्कुल, देखिए यूजीसी रेगुलेशंस तो उसमें कुछ खामियां हो सकती है उसकी फ्रेमिंग में, लेकिन उसमें देखिए इन लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसमें ओबीसी ऐड कर दिया गया है, और ये बता रहे हैं कि इसमें ओबीसी ऐड नहीं करना चाहिए। SC/STs को जो 2012 में यूजीसी का रेगुलेशंस आया था उसमें भी SC/ST के खिलाफ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसके लिए वो यूजीसी रेगुलेशंस लाए गए थे, लेकिन अब ओबीसी ऐड कर दिया तो ये तिल मिलाने ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर जो जितने भी बहुसंख्यक पिछड़े दलित आदिवासी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनका हक मिलने लगा तो फिर हमारा जो एक तरीके से जो उनकी हेजेमनी है वो हेजेमनी ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि हम पावर सेंटर से हटे अपनी हेजेमनी खो दें। अभी तक मैंने जितना भी चीज़ देखा है, जब यूजीसी 2025 की गाइडलाइंस आई थी, जब वो लागू करने की बात कही गई थी, तब मैंने दुनिया भर में प्रोटेस्ट देखा। स्टूडेंट्स का ये कहना है, छात्राओं का ये कहना है कि ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को बांटने वाला काम करेगी। यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जाती है कि चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण क्यों ना हो या फिर SC/ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी के लोग हों, वो सब इक्वल है। किसी की नज़र में किसी की भी रूल के हिसाब से वो ऊँची नीची के नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन लोगों ने कहा है कि ये जो कंडीशंस है ये लोगों को बांटने का काम कर रही है, लेकिन आपका कहना है कि ये बिल सही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तभी इस पे स्टे लगाया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनकी मानसिकता है। वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इन रेगुलेशंस के लिए रिकमेंड किया था यूजीसी को और गवर्नमेंट को, और तभी यूजीसी ने वो रेगुलेशंस लाए थे, और वही बेंच इसको जब स्टे लगा देती है तो ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया कि इस देश को बांट देगी, लोगों को बांटने की, आप बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जो लगातार डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं आज भी, तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप इस एक संप्रभु और इंडिपेंडेंट देश में अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आज़ादी के इतने साल बाद भी आप डिस्क्रिमिनेशन लगातार फेस कर रहे हैं। तो ये बांटने वाला काम, अगर आप इसको बांटने वाला काम कहेंगे तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्या वो बंटे हुए नहीं हैं? आप पावर सेंटर से दूर है, आप हेजमनी से दूर हैं, आपके साथ लगातार हर जगह पे, चाहे विश्वविद्यालय में एंट्री से लेकर फैकल्टी बनने तक और दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये पूर्णतः जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रीज़न बताया है कि ये बांटने वाला सा रेगुलेशन है, तो आपने रिकमेंड किया था, आप ही ने इस पर स्टे लगा दिया। अगर आपने स्पेशली ये भी कहा था कि इसमें ओबीसी को इंक्लूड कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जो रिकमेंडेशन दिया था यूजीसी को कि आप इसमें ओबीसी को इंक्लूड कीजिए, इनके साथ भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि अभी भी जिस लेवल पे अगर 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फैकल्टी और स्टूडेंट के लिए, लेकिन उनकी संख्या उस लेवल पर नहीं है। फैकल्टी में आज भी संख्या ओबीसी की बहुत कम है, और वीसी में देख लीजिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड है उनमें कितने ओबीसी है, कितने परसेंट ओबीसी है, 80% से ज़्यादा उनमें भी स्वर्ण। तो ये मतलब कहने को कह सकते हैं कि आप कुछ भी उलझुल एक तर्क दे दिया कि ये बांटने वाला है। आपने रिकमेंड किया था, यूजीसी ने बना दिया, फिर आपने स्टे लगा दिया। अब ये आप पे है
ये आपकी मानसिकता है, आपकी ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि आपने इस पर स्टे लगा दिया, आप नहीं चाहते कि कुछ जो स्वर्ण तबके हैं वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया तो आप उनके साथ आ गए। अगर आज देश भर में ओबीसी SC ST के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं वो देश भर में सड़कों पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन, आप उनका संज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है कौन पावर सेंटर में है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको किस तरीके से हेजीमनी में रहना है, पावर सेंटर में बने रहना है। तो वहीं पर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित के खिलाफ किया गया था, उनके रेजिग्नेशन की मांग के लिए किया गया था और साथ ही यूजीसी के रूल्स को अप्लाई करने के लिए किया गया था। अब जैसा कि उनकी ये डिमांड है कि यूजीसी बिल 2025 को लागू किया जाए और साथ ही जितने भी डिटेन किए गए हैं उनके साथ ही उन सबको रिहा किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रोतिकान के साथ DH।